ये आत्मा जिंदा है और मसीह लोगों के जीवन में और परमेश्वर के दास दासियों के जीवन में कार्य कर रहे हैं। आज भी पाप में, व्यभिचार में, अलग अलग पाप में गिरा देते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप इस आत्मा से बचना चाहते हैं तो आप केवल यीशु मसीह का वचन पर चलना होगा। आज क्यों परमेश्वर के दास दासियों के जीवन में भी पाप है, व्यभिचार है, मैं सब परमेश्वर के दास दासियों के बारे में बताना नहीं चाहता, लेकिन ऐसे कुछ है उनके पास परमेश्वर का और पवित्र आत्मा का वरदान है, फिर भी पाप नहीं छोड़ते। आज भी वही लोग व्यभिचार करते हैं और अलग अलग प्रकार पाप में हैं। तो ये लोग कौन सा आत्मा के द्वारा और कौन सा आत्मा के प्रभाव से पाप करते हैं? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और आप इस वीडियो को दूसरों को भी जरूर शेयर कीजिए। मेरे प्रियो, इससे पहले हम एक वचन देखना जरूर है। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य में यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तो उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को प्रोफेटनेस कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तु खाना सिखलाकर भरमाती है। आज भी इजेबेल का आत्मा जिंदा है इस धरती पर। आज भी परमेश्वर के दास दासियों के जीवन में कार्य कर रहे हैं। इजेबेल एक क्वीन नहीं था, यह एक स्पिरिट है। आज भी वो स्पिरिट कार्य कर रहे हैं और परमेश्वर के दास दासियों और सेवकों को पाप में गिराने के लिए लड़कों के जीवन में कार्य करते हैं और लड़कियों के जीवन में भी कार्य करते हैं। परमेश्वर के दास दासियों पाप में, व्यभिचार में, अलग अलग पाप में गिराने के लिए कोशिश करते हैं। ये आत्मा आज भी जिंदा है क्योंकि ये आत्मा नहीं चाहती कि एक परमेश्वर के दास परमेश्वर के पास पहुंचे। इसलिए मेरे प्यारी बहनों और भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर का वचन पर और परमेश्वर का वचन ध्यान देना जरूरी है। अगर आपके द्वारा किसी परमेश्वर के दास पाप में गिर गया है, व्यभिचार में, तो आपको न्याय किया जाएगा। परमेश्वर आपको न्याय करेगा, परमेश्वर आपको शास्ति देगा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अपने स्वभाव को बदलो, लौट आओ, अपने पहनाव को बदलो, अपने एटीट्यूड को चेंज करो। आप अपने आप को बदल नहीं सकते। हाँ, पवित्र आत्मा को इनवाइट करो अपने जीवन में। पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा और आपको चेंज करेगा। अगर आपके द्वारा किसी परमेश्वर के दास पाप में, व्यभिचार में है, एक दिन परमेश्वर आपको न्याय करेगा। तो आज भी वही आत्मा जिंदा है, आज भी मसीह लोगों के जीवन में कार्य कर रहे हैं। हम हर एक वचन देखते हैं मेरे प्रियो। यहाँ पर ईश्वर का लिखा हुआ है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाली हो गए थे। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। यह स्त्री बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तु से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तु से भरा हुआ था। एडल्ट्री इज द स्वीट पॉइजन। व्यभिचार एक मीठे जहर है। शैतान का मुख्य तीर क्या है? व्यभिचार। आज भी परमेश्वर के दास दासियों के जीवन में व्यभिचार करते हैं, व्यभिचार कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, ये आत्मा एक व्यभिचार का आत्मा है, इजेबेल का आत्मा है। बाइबल बताती है उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तु से भरा हुआ है। व्यभिचार का अशुद्ध वस्तु क्या है? अगर आप एक बहन है
तो आप अपने होठों पर लिपस्टिक लगाते हैं। अगर आप इजेबेल की तरह किसी को पाप और व्यभिचार में गिराने के लिए अपने आप को सजाती है, तो परमेश्वर आपको एक दिन न्याय करेगा, परमेश्वर आपको एक दिन विचार करेगा मेरे प्रियो। तो अब अगर हम बाइबल पर यहाँ पर इसका लिखा है, उसके माथे पर ये नाम लिखा था, भेद बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तु की माता है। ये आत्मा आज भी जिंदा है और बाइबल बताती है ये क्या है, वेश्याओं का माता है, व्यभिचारिणियों का माता है। और उसके पास एक कटोरा था। उसके पास क्या था? कटोरा था। अगर आप बाइबल में यहां पर देखते हैं यीशु मसीह के बारे में, तो मत्ती रचित सुसमाचार 26:39 वर्ष में यहां पर इसका लिखा है, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना करने लगा कि हे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। हालेलुया। इस कटोरा पर मनुष्यों का पाप, व्यभिचार, अलग अलग पाप का अशुद्ध वस्तु था, और ये कटोरा यीशु मसीह अपने शरीर पर ले लिया, अपने बदन पर ले लिया, ताकि आप शुद्ध हो सके, ताकि आप पवित्र हो सके मेरे प्रियो। इसलिए आप परमेश्वर का वचन पर चलना होगा, आपके हृदय में भरपूर होना जरूरी है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं, तो आप पाप में, व्यभिचार में गिर जाओगे। और एक वचन हम देखते हैं मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य में यहाँ पर लिखा है, क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियों गिर गई है। आज लोग क्यों व्यभिचार करते हैं? लोग क्यों व्यभिचार करते हैं? लोग क्यों वेश्या काम कर रहे हैं? क्यों करते हैं? इसके अंदर ये इजेबेल का आत्मा है, व्यभिचार का आत्मा है। बाइबल बताते हैं सब जातियों गिर गए हैं और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। आज बहुत सारे लोग नीच कमाई करते हैं, पाप करके, व्यभिचार करते कमाई करते हैं और धनवान भी हो जाते हैं। ये लोग शैतान की आत्मा के द्वारा चलते हैं। इजेबेल की आत्मा आज भी लोगों के जीवन में कार्य करते हैं, आज भी लड़कों और लड़कियों के जीवन में कार्य कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आप तैयारी हो जाओ, समय निकट है, यीशु मसीह बादल पर आने वाला है। हालेलुया।